Hello students, today we will read chapter number 2 of EVS, A Snake Charmer Story. स्नेक चार्मर क्या होता है? सपेरा जो सांप को पकड़ता है, ठीक है, और उसे अपने वश में करता है। उसके पास क्या होती है? एक बीन, जो कि आपने देखी होगी, राइट। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्नेक चार्मर। ये एक सपेरे की कहानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम आर्यनाथ। मैं आर्यनाथ हूँ। कौन है आर्यनाथ? जो आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज आर्यनाथ। और ये क्या है? एक स्नेक चार्मर है, एक सपेरा है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो आप में से कोई नहीं कर सकता। डू यू नो वॉट? क्या आप जानते हैं वो क्या है? आई कैन प्ले द बीन। मैं बीन प्ले कर सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। आप हैरान हो जाओगे। जैसे आप देख रहे हो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो एक बीन बजा रहा है जिससे वो सांप को, स्नेक्स को कंट्रोल में करता है। येस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। हाँ, मैं स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ बाय प्लेइंग द बीन। बीन को प्ले करके, बीन को बजाकर वो सांप को डांस करवाता है और उसे कंट्रोल करता है। तो वो कौन होता है? स्नेक चार्मर। तो ये स्टोरी किसकी है? आर्यनाथ की, हु इज़ अ स्नेक चार्मर। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने ये आर्ट अपने फैमिली मेम्बर से सीखी है। वी पीपल आर नॉन एज कलबेलियाज। हम लोगों को क्या कहा जाता है? कलबेलियाज। यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड, कलबेलियाज, राइट। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आर पीपल। मेरे दादाजी, जिनका नाम क्या है? रोशन नाथ जी, हम लोगों के बीच में फेमस थे। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। वो आसानी से बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स, जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। उन्होंने मुझे अपने पास्ट मतलब बीता हुआ कल, उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ऑन वर्ड्स। आइए सुनते हैं इस स्टोरी को उन्हीं के वर्ड्स में। Now you can see here the word Nagumphan. This is the word which means design of this kind are used in Rangoli. As you can see this, Rangoli of snakes or maybe drawing snakes. Design of this kind are used in Rangoli, embroidery and as well decoration इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। इस तरह की रंगोली बनाई जाती है, जैसे सांप को ड्रॉ कर दिया हो। और ये कहाँ पर बनाई जाती है? गुजरात और साउथ इंडिया एंड सौराष्ट्र में, राइट। नाउ आपके साथ कभी स्नेक से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हुआ है? स्नेक से रिलेटेड आपके साथ या कभी कुछ हुआ हो, राइट। तो अगर हुआ है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ दादाजी रिमेंबर्स। Now let's get to the story. Dadaji remembers from the time of my grandfather and great grandfather. मेरे दादाजी के टाइम में we have always been saperas. हम क्या थे? सपेरास थे, स्नेक चार्मर्स। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्नेक्स क्या थे? हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. हम लोग गांव से गांव जाते थे, अपनी जो बैम्बू की बास्केट्स होती है उसमें स्नेक्स को रखकर, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. जब हम किसी गांव में रुक जाते थे तो हमें देखने के लिए एक भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। As you can see in the picture here, that आर्यनाथ क्या कर रहा है? एक बीन प्ले कर रहा है और सांप क्या हो रहा है? डांस कर रहा है और लोग उसको देखकर तालियां बजा रहे हैं, राइट। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट। फिर हम अपने स्नेक्स को हम अपनी बास्केट से बाहर निकालते हैं।
इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। यहाँ जब शो बंद हो जाता है उसके बाद भी लोग वहीं रहते हैं। दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स देर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर दैम। वो जानते हैं कि हमारे टीन बॉक्स में बहुत तरह की मेडिसिन्स होती हैं। वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम इन मेडिसिन्स को किससे बनाते हैं? जो फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम ये मेडिसिन्स को बनाते हैं। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। मैंने ये सब कुछ अपने ग्रैंड फादर से सीखा है। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन्स इवन इफ़ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। मुझे अच्छा महसूस होता है जब मैं लोगों की मदद करता हूँ उन मेडिसिन से जो मैंने फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनसे बनाई है, जब डॉक्टर्स या हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं। मतलब उसे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। और उसके बदले लोग मुझे कुछ मनी या अनाज देते हैं। फूड ग्रेन्स मीन्स वीट, राइस, बाजरा, राइट। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। सम टाइम आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसी जगह बुलाया जाता है जहाँ पर स्नेक्स ने किसी पर अटैक किया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। मार्क्स के मतलब निशान, जहाँ सांप ने उसे इंसान को काटा है। स्नेक बाइट से मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि किस स्नेक ने पर्सन को बाइट किया है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। फिर मैं उन्हें एक मेडिसिन देता हूँ। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। बट मैं हमेशा टाइम पे नहीं जा पाता हूँ हेल्प करने के लिए। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ स्नेक्स बाइट्स इतने हार्मफुल होते हैं कि उससे किसी की डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स मतलब सभी सांप्स पॉइजनस नहीं होते हैं। बट सम ऑफ देम आर वेरी वेरी पॉइजनस। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake। कई बार क्या होता है, कुछ फार्मर्स भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं सांप सांप। आई वुड कैच दैट स्नेक। और मैं उस सांप को पकड़ लेता हूँ। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। आफ्टर ऑल सांपों को पकड़ना मैंने अपने बचपन से सीखा है, जो मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूँ। दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर मी, राइट। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओ दोज वर द गुड डेज। ओ कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। हम लोगों की बहुत तरीके से मदद करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम। हम उन्हें एंटरटेन करते थे। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो अमरनाथ है, एक स्नेक चार्मर है, वो अपने बीते दिनों की स्टोरी को बता रहा है। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। ये आज के दिनों की तरह नहीं थे वो दिन जब आज हर कोई एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखता है। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि कैसे जो स्नेक्स होते हैं उनके पॉइजनस टीथ, जहरीले दांत को, हम जो स्नेक्स के जहरीले दांत होते हैं, वी कॉल्ड देम फैंक्स, राइट। वी कॉल्ड देम फैंक्स। यू कैन अंडरलाइन द वर्ड हेयर। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया था कि सांप के मुंह में जो पॉइजनस ट्यूब होती है उसको कैसे बंद रखना है, राइट। जिसकी वजह से सांप हम पर वो जहर उगलता और हमारी मौत हो जाती है, राइट। तो स्नेक चार्मर सभी चीज़ें जानता है कि उसे स्नेक को कैसे कंट्रोल करना है। नाउ थिंक एंड टेल। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? क्या आपने देखा है कभी किसी को बीन बजाते हुए, या कहाँ? राइट, देखा होगा, या तो मेले में देखा हो। मेले में मोस्टली देखा जाता है। हैव यू एवर सीन अ स्नेक?
Yes, mostly. Have seen snake. Where? In the playground, in the village, right? Were you scared by it? Of course, we scared. Do you think all snakes are poisonous? No. हमने पढ़ा था अभी कि सभी snakes poisonous होते हैं? No. But most of the snakes are poisonous. All snakes are not poisonous, but most of the snakes are poisonous. In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think about it? अब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि स्नेक्स के पास ईयर्स नहीं होते, जो कि हम देख सकते हैं कि नहीं होते, बट फिर वो स्नेक चार्मर उसे अपनी बीन पर कैसे डांस करवाता है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. What can we do? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. आर्यनाथ, तुम्हारे पिता मेरे साथ ट्रैवलिंग करते थे जब वो एक बच्चे थे, यंग चाइल्ड थे. ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. वो बीन बजाते थे जब वो उन्होंने सीखा भी नहीं था बीन बजाना. दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट. नाउ द गवर्नमेंट